आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले एक टर्म जो बार बार हर डेफिनेशन में आएगी वो होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगी। उससे पहले थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ठीक होगी बात, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर लेते हैं थोड़ी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब, ऑर्डर मतलब जहां पर चीजों का ऑर्डर मैटर करता हो। पेयर का मतलब तो जोड़ा है ना। दो चीजें हैं जो आपस में पेयर के साथ हैं। ऑर्डर का मतलब है उनका ऑर्डर मैटर कर रहा है, यानी कि अगर मैं ए कोमा बी लिख रहा हूं, है ना, ए और बी का जोड़ा, और मैं बी कोमा ए लिख रहा हूं, तो बोथ ऑफ दीज आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, है ना, दे आर ऑर्डर मैटर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे? नॉन एम्प्टी सेट है दो, एक पी माना एक क्यू माना, है ना, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, उसको मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी क्रॉस क्यू से। और उसको निकालेंगे कैसे? वो कहते हैं कि एक सेट होगा, सेट हमें पता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि कुछ चीजें उसमें कलेक्ट होंगी जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी, जिसके बेस पर वो उसके अंदर आएंगे पेयर। अब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर दो दो एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? ऐसे कि अगर आपको पी क्रॉस क्यू निकालना है तो जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो पी क्रॉस क्यू टाइप के होंगे, जहां पर पी क्रॉस क्यू क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि पी क्रॉस क्यू अलग होगा और क्यू क्रॉस पी अलग होगा, ऑर्डर मैटर करता है। अब यहां पर जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, और जो हमारे पास में दूसरा एलिमेंट है क्यू, वो आपका दूसरे सेट से बिलोंग करेगा ना। तो जिस ऑर्डर में पी क्रॉस क्यू लिख रहा है तो ये होगा, और अगर मैं आपके पास से क्यू क्रॉस पी लिख रहा हूं तो मेरे पास में क्या है, वो बदल जाएंगी चीजें, जहां पर क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू एंड पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। ठीक है बात, ये बात हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट आसान सा होगा। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैं आपके पास सेट पी ही ले रहा हूं, और सेट पी ले रहा हूं मैं 1, 2। ठीक है, एक सेट क्यू ले रहा हूं मैं, उसका नाम है ए कोमा बी, इसके एलिमेंट्स ए कोमा बी है। मुझसे कहा कि आप इसको प्लीज इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। मैंने कहा फाइंड कर लेते, कैसे करेंगे? अब उसने कहा कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर है ना, सेट होगा जिसके अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, पहला एलिमेंट तो हम पी से लेंगे और सेकंड एलिमेंट क्यू से लेंगे। तो पहला एलिमेंट मैंने पहले पी से लिया 1। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 1 क्यू से क्या एलिमेंट ले सकता हूं मैं? ए ले सकता हूं, एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं पी से 1 ले लूं और क्यू से बी ले लूं। ठीक है भाई, ऑर्डर्ड पेयर है, पहला एलिमेंट पी को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट क्यू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं पहला एलिमेंट 2 ले लूं पी से और दूसरा एलिमेंट में ले लूं ए। अगेन इट इज अ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू पी, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो जो जो एलिमेंट्स, जो जो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तीसरा क्या हो सकता है? 2 कोमा बी, मैंने इन दोनों का लिया। अब यहां पर पहला एलिमेंट पी को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट क्यू को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे थे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या एलिमेंट बी कोमा 2 इट विल बिलोंग टू दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट और नॉट? अब मुझे जरा से फटाफट से कमेंट पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बिलोंग करेगा नहीं, यस और नो के अंदर। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो आंसर कीजिए, रिप्लाई कीजिए ना, इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज राम कथा नहीं है कि सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर तो है, पर यहां पर पहला एलिमेंट क्यू को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट पी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इट विल नॉट बिलोंग टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है रिश्तेदारी। ताऊ चाचा मामा नाना काका हमारे पास होते हैं, सेम ऐसा ही कुछ है। रिश्तेदारी का मतलब क्या होता है? व्हेन वी हैव टू पर्सन्स and they are connected by some connection, there is some bridge, some connect, there is a something which is connecting them, है ना। ऐसे ही होता है रिश्तेदारी में, दो लोग होते हैं, माँ बेटा, तो एक माँ होगी एक बेटा होगा, है ना, the relation is joining them. The same thing happens in mathematics. Here the objects are a bit different. Here we will talk about numbers, function and many other things, है ना। तो अगर मेरे पास में कोई दो नंबर है, लेट्स से मैंने एक तरफ एक लिया और एक तरफ दो लिया, बिखरे हुए पड़े हैं, लेकिन इनको कोई तरीका होगा, कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से आपस में जुड़ जाते हैं, तो मैं उसको कहूंगा रिलेशन। क्या रिलेशन होता है मैथ्स की टर्म में? मैंने कहा देखो भी, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, तो 1 इज रिलेटेड विद 2। अब जो रिलेशन बताया मैंने लेस देन वाला, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 3 और 2 उस रिलेशन से रिलेटेड है? अगेन ऑर्डर्ड पेयर ध्यान में रखना, यहां पर भी इसकी डेफिनेशन भी क्या होगा, ऑर्डर पेयर आएगा। अब
क्या मैं कह सकता हूं कि 3 इज लेस देन 2? नहीं, 3,2 उस रिश्ते से रिलेटेड नहीं है, सो दे आर नॉट लेस देन इक्वल टू, है ना। इस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बार डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, यानी कि यहां पर भी दो सेट की बात होगी। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है मतलब क्या, समझ नहीं आया। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास था इट वाज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब वहां पर मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने ऑल पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे सारे बना लिए थे। 1 को ए के साथ बनाया था, 1 को ए के साथ बनाया था, 1 को बी के साथ, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, मींस ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आई हैव टेकन, है ना। दीज वर द ऑल पॉसिबल पेयर्स। अब रिलेशन में क्या कह रहे हैं, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि मुझे क्या समझ आई इस वर्ड से, मुझे क्या बात समझ आई। पहली तो बात आ रही है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। भाई जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, मैं उसका सबसेट ले रहा हूं, तो जो रिलेशन बन रहा है जिसकी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी मेरे पास में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक हो गई बात। अब वहां पर तो ऑल पॉसिबल थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर देयर विल बी सम सिलेक्टेड, है ना, देयर कैन बी selected ordered pair। सेट का सबसेट हमने पिछली वीडियो में देखा था, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी। हमने सबसेट पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है लेट्स से, तो आप सबसेट के अंदर उनमें से कोई से भी एलिमेंट ले सकते हो। आप 1 एलिमेंट ले सकते हो, आप 2 एलिमेंट ले सकते हो, आप 5 के 5 एलिमेंट भी ले सकते हो। उसी तरह से रिलेशन क्या है मेरे पास में, ऑर्डर्ड पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें सारे हैं, उसमें से कुछ सेलेक्टेड आप किसी भी रिलेशन के बेस पर आप लोग ले सकते हो, तो हम लोग उसको जो है रिलेशन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब मैं फिर से वही ले रहा हूं P1 2 और 3, और लेट्स से इस बार क्यों एक नंबर की टर्म्स में ले लेते हैं हम लोग 4,5, ठीक हो गई बात। अब मैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं। P क्रॉस Q क्या होगा, अगेन वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि P क्रॉस Q क्या होगा, है ना। मैं बताऊंगा, मुझे पता है, आपको कब पता चलेगा, जब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहीं नोटबुक में इसको लिखिए कि हाँ ये होगा, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा देखिए क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। आई विल पेयर एवरी एलिमेंट विद ऑल द एलिमेंट्स, है ना। आई विल मेक ऑल पॉसिबल पेयर्स इन जनरल। आई विल से 1,4 1,5 1 के हो गए। अब 2 के साथ बना लेते हैं 2,4 2,5 2 के हो गए। अब 3 के साथ बना लेते हैं 3,4 एंड 3,5, ठीक है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, है ना, उसको छोटे में याद रखिए। अब मैंने रिलेशन कहा कि भैया अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड आएंगे। अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, आपके लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई कंडीशन होनी चाहिए। हमने कहा सेट में क्या होता है कि भैया डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड कंडीशन होती है। तो अब कंडीशन क्या है, मैंने कभी देखो आप ऐसे ए और बी उसके अंदर लीजिए ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें क्या रिलेशन हो आपका कि जो है ए शुड बी बी बाय 2, रिलेशन बनाए। अब देखो ए और बी दो नंबर्स हैं, मैंने उनके बीच में रिलेशन बताया कि ए जो है वो आधा होना चाहिए बी का, a should be half of b, only then I will say they are related, otherwise I will not take. So in this relation R, which elements will come, है ना। You see first element will come or not, 1,4, I'll check 1 by 1, है ना। So is it satisfying the condition 1 equals to 4 by 2, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, हमको इतनी तो मैथ्स आती है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम नहीं लेंगे। सेकेंड एलिमेंट उठाते हैं 1,5 को चेक कीजिए क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1,5 के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। 1 इक्वल्स टू 5 by 2, ऑर्डर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ये रहा और सेकेंड एलिमेंट को राइट साइड में रखना है, तो ये इक्वल नहीं है, 1,5 भी नहीं आएगा। 2,4 के लिए चेक करते हैं, बताइए कौन से एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करते हैं और कौन से एलिमेंट रिलेशन में आएंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट में लिखने के बाद फिर यहां पर देखिएगा आप अगर देख रहे हैं वीडियो सीरियसली तो। 2,4 2 इक्वल्स टू 4 by 2, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी कि दिस एलिमेंट विल बी इंक्लूडेड इन 2 इन द रिलेशन। आगे चेक करते हैं
2,5। ऐसे बाकी सारे एलिमेंट्स को भी हम लोग चेक करेंगे, 2 इक्वल्स टू 5/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2,5 को भी हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे 3,4 को देखेंगे, यहीं पर 3 इक्वल्स टू 4/2 है क्या? नहीं है, रहने दीजिए। 3 इक्वल्स टू 5/2 है क्या? बिल्कुल इक्वल नहीं है, इसको भी रहने दीजिए। तो नाउ यू कैन सी दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर बट it satisfies a condition. So what is the relation? Again it will contain some ordered pairs but it will be selected on based on some condition. ठीक होगा बात, है ना? इजी हमको समझ में आ रहा है। चलिए अभी फिर एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं। रिलेशन R2 में डिफाइन कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है कंडीशन ये है, आपके पास P और Q के बेस पर ही है आपके पास, और आपको मुझे बताना है कि A और B वो आएंगे जब मेरे पास में A इज इक्वल्स टू B माइनस, ठीक है, वेर A बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू R। लेट मी राइट दैट ऑल्सो। आप पूछेंगे अभी A और B कहां से आ रहा है, मैं बता देता हूं। A बिलोंग्स टू P एंड B बिलोंग्स टू Q। ये आपके दोनों सेट यहाँ पर है। अभी फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉज कर वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जिसने लिख लिया वेरी गुड, पॉज करने के बाद, और जो कथा की तरह देखे जा रहे हैं वो देखते रहिए कथा की तरह, ठीक है। कौन से एलिमेंट आएंगे, जो भी आप 1 बाय 1 पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठाएंगे और उसमें से देखेंगे जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? A इक्वल्स टू B माइनस 2, 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, बिल्कुल नहीं, इसको ये नहीं आएगा। 1 और 5 सेलेक्ट कर रहा है, 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी नहीं आएगा। 2 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2,4 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। 2,5, 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 इक्वल्स टू 4, तो 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3,5 इसकी यहां पर आप पुट करेंगे तो 3,5 भी आपके पास आ जाएगा। So as you can see, we have the Cartesian product, which was the collection of all possible ordered pairs, and out of that, based on some condition, I selected some ordered pair, and that I call a relation. So we'll say relation is a subset of Cartesian product. है ना, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब रिलेशन के डायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस कैसे यार नेट में नहीं आते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कंसेप्ट डेवलप होता है फंक्शन का, फंक्शन के बिना मैथमेटिक्स को आगे नहीं सोच सकते। उसके बेस पर क्वेश्चंस हो या इन जनरल मैथमेटिक्स की बात हो। आगे चलते हैं, मेन जो हमारे काम की चीज है, फंक्शंस या मैपिंग। क्वेश्चन में आपको बहुत जगह फंक्शंस लिखा हुआ मिलेगा और बहुत जगह आपको लिखा होगा मैपिंग के, देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, है ना। दोनों का मतलब सेम है क्या? मतलब सेम तो है। Now I am saying that I have written it in two parts, point 1, part 2. Function from set A to set B is a subset of Cartesian product. आप कहोगे तो कुछ सुना लग रहा है ना, कुछ याद आ रहा है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हमने पीछे ही तो पढ़ा, ये जो डेफिनेशन थी, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यानी कि फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई मेरे पास में? इट हैव टू बी अ रिलेशन, रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, तो अंतर क्या है? फिर देखो ये भी तो बैठे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं इफ देयर इज अ कंडीशन, यानी कि हम हर रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे, कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब क्या है इसका? देखो आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर था A, B, ठीक है, रिलेशन बनेगा, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। मैं इसका एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूं, फंक्शन है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना, CMND, कुछ भी मैंने बनाया, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, पर फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। What it means, now check the definition. They are saying the element of set A, set A मतलब जो फर्स्ट वाला था ना, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले सेट के जो एलिमेंट्स है वो यहां पर आएंगे फर्स्ट पोजीशन पर, A के एलिमेंट्स यहां पर आएंगे। सेकंड B था, तो B के एलिमेंट्स मेरे पास कहां पर आएंगे? B के एलिमेंट्स मेरे पास सेकंड पोजीशन में आएंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A के जो भी एलिमेंट्स है
हैज ओनली वन इमेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज? यहां पर देखिए मेरे पास में ए की इमेज क्या है? बी। बी इज इमेज ऑफ ए। यहां पर क्या है? सी इज इमेज ऑफ ए। यहां पर क्या है? एम इज इमेज ऑफ सी। ऐसे करके सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज है। इस बात को कहीं नोट डाउन करके लिखिए। सेकंड एलिमेंट ऑफ ordered pair is image of first element। नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए, ऐसे वीडियो देख के दिमाग में नहीं छप जाएगा ना, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं यहां पर देखिए ये इमेज ऑफ ए, ये भी इमेज ऑफ ए, ये भी इमेज ऑफ ए, यानी क्या है? टू इमेजेस ऑफ सिंगल एलिमेंट ए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा कौन कह रहा है? फंक्शन साहब कह रहे हैं कि हम नाराज हो जाएंगे अगर आपने एक ही एलिमेंट की दो इमेज बना दी। तो द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सेज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है रिलेशन में, फंक्शन में, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मैं फिर से सेट पी लिख रहा हूं, इस बार चेंज कर देते हैं 1 2 और 3। मैं एक सेट क्यू लिख ले रहा हूं और यहां पर मैंने लिखा 1, लेट्स से 4 and 5। आई एम अगेन राइटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको याद है फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखिए और जो राम कथा में आया वो बैठे देखते रहिए। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं रैंडमली विदाउट जस्ट डिफाइनिंग, आई एम राइटिंग इट इन अ टेबुलर फॉर्म। One, it should be a subset of Cartesian product ना, so I can every subset of Cartesian product can be written in terms of relation। it can be any relation, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1,5 2,3 तो है नहीं, इतना भी नहीं करना, 4 एंड लेट्स से 3,5, ठीक है। अब मैंने रिलेशन लिखा, यहां पर आपके पास में ये हो गया, ठीक है। अभी मैं एक फंक्शन लिख ले रहा हूं, लेट्स से अगेन आई हैव अ फंक्शन फ्रॉम P to Q and the function is defined as now 1,4 2,4 and 3, now see। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ग्राफ की फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको हम वेन डायग्राम्स कर लेते हैं। यहां पर 1 2 3 थे मेरे पास, यहां पर थे मेरे पास 4 and 5। जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की तो मेरे पास में क्या हो रहा था? 1 की इमेज 4 पर बनी, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट, 1 की इमेज 5 पर बनी, 2 की इमेज 4 पर बनी, 2 की इमेज 5 पर बनी, 3 की इमेज 4 पर बनी, 3 की इमेज 5 पर बनी। और कोई पॉसिबल लाइन आप यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते। सेट ए सेट पी से सेट क्यू के अंदर आप कोई भी नई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। मैंने ऑल पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक हो गया। अब रिलेशन की बात करते हैं हमारे पास में। रिलेशन में क्या हो रहा है? P एंड Q में अगेन द 1 2 and 3 4 and 5। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे ना। वहां पर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसे आएगा? और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये बता दे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे आएगा? बेसिक कंसेप्ट है ना। 1,4 तो 1 गया 4 के पास, 1,5 1 गया 5 के पास, 2,4 2 गया 4 के पास एंड 3,5 3 गया 5 के, ठीक है। अभी बहुत सारी लाइन बन सकती है पर हमने उन ऊपर रेड वाली लाइन में से कुछ लाइन मैंने उठा लिया, कुछ लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन की बात। ये रहे हमारे फंक्शन साहब। मैं फिर से सेम सेट्स बनाता हूं, दिस इज P, दिस इज Q, द एलिमेंट्स आर 1 2 3 है, द एलिमेंट्स आर 4 and 5। व्हाट आर मैचिंग देयर? 1,4 2,4 3,5। now a very 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 basic difference है ना, जो अक्सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर देखो इधर वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट इन हेयर हैज टू इमेज, वन एलिमेंट एंड टू इमेज। इधर एक एलिमेंट, इधर दो इमेज, वन की दो इमेज हो गए ना, तो दिस इज अ रिलेशन बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। द ग्रीन वन इज नॉट अ फंक्शन। क्या होना चाहिए फंक्शन के लिए? इस एलिमेंट की आप देखिए कितनी इमेज है, 1 की कितनी इमेज है? आप सिर्फ इधर देखेंगे P के अंदर नंबर ऑफ इमेज, 1 की इमेज 1 है ना, एक इमेज जा रही है।
2 की कितनी इमेजेस है? 1 इमेज है ना, सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। 3 की कितनी इमेज है? 1 इमेज है। सो दिस इज अ फंक्शन। कंफ्यूजन कहां हो जाता है कि भी देखिए सर 1 की इमेज भी 4 पर जा रही है, 2 की इमेज भी 4 पर जा रही है, तो दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो कुछ मतलब मजा सा नहीं आया। तो देखिए उसका क्या मतलब है, यहां पर आपके पास अगर आप देखेंगे 2 3 और उसको, लेट मी हाईलाइट इट अ बिट, 2 1 2 और 4 बन रही है, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स 1 image. So we are happy with that. We have no problem. The function have no problem with this. That the two elements can have one image. Problem कहां पर है? Problem हमको यहां पर है. When we have one element and two image. ठीक हो गई बात? इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम वन वन फंक्शन मैनी वन फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पर फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी, तो आप वन वन फंक्शन समझ पाएंगे। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वन एलिमेंट टू इमेज, आई एम नॉट हैप्पी। टू एलिमेंट एंड वन इमेज, दैट इज ओके, वी कैन वर्क विद इट एंड दैट इज मैनेजेबल। बेसिक, बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट। आगे चलते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या है? जब आप ग्राफ बनाते हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं। लेट्स से एक फंक्शन में लेता हूं आपके लिए अभी f(x = x²। जब भी कोई आपके साथ फंक्शन कहे, अब तक आपने पढ़ा ठीक है, लेकिन अगर आप नेट का पेपर दे रहे हैं, कोई भी आपसे फंक्शन पूछे, आप उसे पूछेंगे डोमेन, को डोमेन क्या होती है। अभी तो बोले हमें नहीं पढ़ाया आपने, कैसे पूछेंगे, लेकिन ये पूछना है सवाल जब भी कोई फंक्शन पूछेगा। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं आपके पास फंक्शन लेट्स से रियल इमेज पर डिफाइंड है। बताऊंगा अभी क्या होते हैं डोमेन, को डोमेन, ठीक है। बोले इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाए? देखिए ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्राफ कैसे बनाते हैं, छोटे बच्चे होते थे तो ऐसे एक टेबल बनाते होते थे। यहाँ पर x की वैल्यू रखते थे, यहाँ पर fx की या y की वैल्यू रखते थे। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 आएगी। जब x की वैल्यू -1 है, इनपुट में -1 रखा तो आंसर 1 आया। जब x की वैल्यू 1 रखी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर करके 1 आएगी। जब इनपुट -2 रखी तो आंसर 4 आएगा। जब इनपुट 2 रखी तो आंसर 4 आएगा। जब इनपुट -3 रखा तो आंसर 9 आएगा। और जब इनपुट 3 रखा तो फिर से 9 आएगा। कैसे ड्रॉ करते थे? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 something like this, and so on. So how the points will be drawn? The first point will be 0, 0. It will be here. The second point will be -1, 1. It will be here. So third point will be 1, 1. It will be here. Then -2, 4. -2, 4 will be here. 2, 4. 2, 4 will be here. And 3, 9 will be somewhere here. So the diagram will go like this. This is the graph of f(x = x²). So what is the meaning of graph? You can see every point here, it is x, fx na. It is 0, 0. The value of x and the value of fx. This is 1, 1. Again the value of x, value of fx. Again it is -1, 1 here. So the value of x, the value of fx. So actually what we are doing when we are drawing a graph, it is a very basic concept. Na? They are saying representation of all ordered pair x, fx. Again it is the x जहां से आपका फर्स्ट फंक्शन आया, और फिर जो आपने उसकी वैल्यू आई था इमेज, दिस वाज द इनपुट एंड दिस वाज द इमेज। तो इनपुट एंड इमेज दोनों का आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं एंड देन यू ड्रॉ ऑल ऑफ देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन को कार्टेशियन ही क्यों कहते हैं? इसका नाम कार्टेशियन कहां से पड़ा? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। व्हाई वी कॉल इट अ कार्टेशियन प्लेन? Why the name? From where the name came, है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए, ये हो गई बात, आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? अभी मैंने कहा फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। यहां से आपको एलिमेंट ए मिलेगा, यहां से आपको एलिमेंट्स जो बी के बी होंगे, और आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। यहां से ए, बी है ना, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। अब जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट जो सारे होंगे वो कहां से आएंगे? इस ए से आएंगे ना। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, एंड दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड डोमेन, जहां से आपकी इनपुट आ रही है। द सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स इज कॉल्ड द डोमेन। इजी है ना, इजी स्टेप्स को याद रखिएगा। आगे चलिए, हमारे पास है को डोमेन। अब डोमेन है, को डोमेन है। को डोमेन का मतलब क्या है
कि जहां पर आपका फिर अगेन सेम बात होगी, यहां से आपको एलिमेंट्स ए मिलेंगे, यहां से आपको एलिमेंट्स बी मिलेंगे, फिर आपका उनका जो है ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा समथिंग ए कॉमा बी। अब ये जो सारे एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है कहां से आ रहा है, मैंने पूछा कहां से आ रहा है, सब लोग इस सेट से आ रहे हैं ना। अब इसमें सारे एलिमेंट्स बी के आ जाए जरूरी तो नहीं है ना, है ना, सारे एलिमेंट्स आ जाए जरूरी नहीं है। दिस सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, डोमेन का भाई। डोमेन फर्स्ट वाला था, ये भाई साहब जो थे डोमेन थे, डोमेन से इनपुट गई और इमेज कहां बनेगी, मैं पूछ रहा हूं इमेज कहां बनेगी, कोडोमेन में बनेगी। अभी मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, वो देखिएगा इमेज कहां बनेगी, जहां इमेज बनेगी उस सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। ठीक हो गई बात, जहां इमेज बनेगी, ध्यान रखिएगा, अभी आगे देखते हैं। अभी रेंज क्या होती है, देखिए इस सेट को हमने कहा डोमेन, ये हमको समझ आया, जहां से इनपुट जा रही है। इस सेट को हमने कहा कोडोमेन, जहां इमेज बनेगी। अब इमेज जहां बनेगी तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, लेकिन इमेज हर पॉइंट बने जरूरी तो नहीं है ना सेट बी का। सेट बी के कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही इमेज बनेंगे और बाकी पॉइंट्स कोई इमेज नहीं बनेंगे, ऐसे कोने में चुपचाप बैठे रहेंगे। So what the definition says? The definition says the set FA means, what is the meaning of A? Image of elements of set A. Set A के जो एलिमेंट्स उनकी इमेज बनेगी तो उसको FA कहेंगे। Of all the points, अब कैसे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, ऐसे पॉइंट्स की इमेज होगी जहां पर पॉइंट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो पॉइंट ए को बिलोंग करते हैं उनकी हम लोग इमेज बना लेंगे, और ये जो नया सेट बनेगा इसको हम लोग कहेंगे एफ ए। दिस इज कॉल्ड द रेंज। सो व्हाट इज इट, इज द सेट ऑफ इमेज ऑफ इनपुट्स, और आई विल से डोमेन। डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो जो इमेज बनेगी, जो एलिमेंट इमेज बनेंगे सिर्फ वो रेंज में आएंगे। जो एलिमेंट इमेज बनेंगे, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, इमेज बने या ना बने वो सब बाद वाले सेट में होने चाहिए, लेकिन रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो रेंज जो इमेज बने। तो अब आप थोड़ा सोच कर देखिए, अगर ये बी सेट है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेट्स से इसमें से कुछ सेट को तो बनाया मैंने इमेज, ठीक है, ये मेरे इधर से सेट ए था, इनकी सबकी मैंने इमेज देखी कहाँ कहाँ बन रही है, सबकी इमेज यहाँ बन रही है, 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 ठीक है। तो अब मेरे पास में सेट ए है, दिस इज ए डोमेन, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास क्या है, इनपुट्स है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। सेट बी क्या है मेरे पास में, कोडोमेन है ना, जो पूरा भरा हुआ, उससे मुझे मतलब नहीं कोई इमेज बने ना बने। एंड दिस रेड सर्कल, जो सब इमेजेस बनी है, जो जो इमेज बनी है, दीज आर कॉल्ड द रेंज। अब आप देख रहे हैं रेंज जो है दैट इज कंटेन्ड इनसाइड द कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर आ गई है ना रेंज। अब अंदर आ गई है का मतलब क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, एंड दैट्स व्हाट वी आर सेइंग इन द सेकंड पॉइंट, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। पॉइंट है, हैशटैग इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या लिखा, बोले तो रेंज है, एफ ए रिप्रेजेंट्स द रेंज, बी रिप्रेजेंट्स द कोडोमेन, से इट इज अ सबसेट। सबसेट का सिंबल है, द सेम थिंग इज सेड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। बेसिक सी बातें क्लियर हो गई। अब इसको समझने के लिए इसके बाद हम लोग एक नेट का क्वेश्चन टच करेंगे, सोल्व नहीं करेंगे आज, इसको 2015 में आया था, बस इसको हल्का सा टच करके हम लोग वापस आ जाएंगे, अगली वीडियोज में इसको सोल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रेंज डोमेन कोडोमेन के लिए, जिस हिसाब से मैं याद रखता हूँ, ठीक है। हमारे पास यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है ना। अब यूक्रेन के पास क्या है, यूक्रेन के पास रॉकेट लॉन्चर है। यूक्रेन ने अपने अलग अलग सिटीज में रॉकेट लॉन्चर्स तैयार कर लिया कि भाई जहां से हम लोग रशिया पे लॉन्च करेंगे। तो दीज जहां से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं रशिया के ऊपर, दीज आर कॉल्ड द डोमेन, जहां से लॉन्च होंगे, द स्टार्टिंग कंट्री। अब हमें हमला किस पे करना है, रशिया पे करना है। तो रशिया क्या हो गया हमारा, पूरा रशिया, जहां मुझे को तो पूरा रशिया खत्म करना है, मुझे मतलब नहीं है ना। दिस विल बी कॉल्ड द कोडोमेन, जहां इमेज बनेगी।
वो पूरी जगह है ना जहां जहां मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब रशिया के यूक्रेन के पास जो रॉकेट्स हैं उनकी रेंज कितनी है, वो रशिया के दूर वाले हिस्सों तक नहीं जा सकते, थोड़ी रेंज है ना, पूरे रशिया को कवर नहीं कर सकते। तो अगर हम उनको छोड़ेंगे वो आके यहाँ पे गिर जाएंगे सारे। तो उनकी रेंज क्या है, इतने हिस्से में वो जो है रशिया के ऊपर मिसाइल गिरा सकता है यूक्रेन, बाकी हिस्से पे नहीं गिराएगा। अब गिराना तो पूरे रशिया को चाह रहे थे लेकिन गिरा नहीं सकते। पूरा रशिया इज कोर डोमेन बट दिस सेलेक्टेड पार्ट विच इज अंडर देयर रेंज, विच इज अंडर देयर कंट्रोल, दिस विल कॉल्ड द रेंज, जहां पर उनके मिसाइल्स की इमेज बनेगी। ये मेरा याद करने का तरीका, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस आर अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल क्या हमने पढ़ा नहीं, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, तो फिर क्वेश्चन को दिखाया, इसको थोड़ा सा हम टच करेंगे। यहाँ पर देखिए फंक्शन के बारे में बात की गई है, नाम दिया है, रेंज कोडोमेन की कोई बात नहीं की। लेकिन अगर आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज आती हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे 1 सेकंड में, नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे। अब मुझे बताइए, मेरे पास फंक्शन है, दिस फंक्शन एफ सच दैट एन टू 1,2। मुझे बताइए फटाफट से, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे इसकी डोमेन बताइए। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5, टाइम अप। अब मुझे इसकी कोडोमेन बताइए। अगेन वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5, डन, टाइम अप। ठीक है, हो गई बात। मैं बता देता हूं, जो फर्स्ट, जब हम लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखा था ना हमने, तो पहले वाला एलिमेंट होता है डोमेन, दूसरे वाला होता है कोडोमेन, है ना। तो n क्या होगा, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड दिस सेट 1,2, दिस विल बी द कोडोमेन, है ना। आसान सी बात है, अभी ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जिसमें फंक्शन दिया है दैट 1,2 टू n। अब इसकी मुझे फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए और डोमेन बताइए क्या होगी फटाफट से। 1 2 3 4 5, टाइम बड़ा जल्दी हो रहा है, पॉज करने में टाइम नहीं लगता। सेम क्वेश्चन, इसकी कोडोमेन बताइए मुझे, ठीक है, जिसको बतानी थी बता दी। डोमेन अगेन द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम वेयर वी विल लॉन्च द रॉकेट्स, दैट इज 1,2, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड वेयर वी वांट टू लॉन्च, है ना, जिस कंट्री को अपने को फिनिश करना है, दैट इज द सेट एन। ये हमारे पास में हो गई है ना। फर्दर एलिमेंट्स हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करेंगे तो बाकी ऑप्शंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक आज का जो है, दैट इज द इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस को इक्वल कब कहेंगे, कि भैया जो फंक्शन f है ये इक्वल है g के, कब कहेंगे, तो कब कहेंगे उसकी दो कंडीशन है। फंक्शन की डोमेन सेम होनी चाहिए, इट मींस इफ इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू समथिंग, इट शुड ऑल्सो बी डिफाइंड टू a टू समथिंग, उसकी डोमेन सेम होनी चाहिए। सेकेंड, फॉर ऑल a, ये क्या है, a का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। आप डोमेन के सारे एलिमेंट लो, उसके लिए जो इमेज इधर बने, इमेज इन f, फंक्शन f से जो इमेज बने सारे एलिमेंट्स के अलग अलग, और फंक्शन g से जो इमेज बने, इमेज अंडर g, तो जो भी इमेजेस बने दे शुड बी सेम। और व्हाट आई कैन से, रेंज शुड बी सेम। अब देखो क्या क्या चीज है, डोमेन शुड बी सेम एंड द रेंज शुड बी सेम। कोडोमेन अलग अलग होगा तो वी विल मैनेज, काम चल जाएगा। तो फंक्शन के लिए क्या चेंज होना चाहिए, इक्वालिटी के लिए तो फर्स्ट थिंग इट शुड, द डोमेन शुड बी सेम, सेकंड शुड बी रेंज शुड ऑल्सो बी द सेम, देन वी विल से दैट द फंक्शंस आर इक्वल, है ना, दे आर सेम। ओके, तो दिस इज डन। एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं जल्दी जल्दी से और फिर हम लोग समाप्त करते हैं। आज हमने क्या क्या बात किया, आज हमने सबसे पहले बात की ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, जब नंबर्स को हम ऑर्डर में रखते हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है, उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के तो मेरे पास सेट थे, उसमें से मैंने ऑर्डर्ड्स बनाने थे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे, तो हर सेट को हर सेट के साथ पेयर बनाना है, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या है, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ऑल पॉसिबिलिटीज, उसमें मैंने कुछ कंडीशन रखी कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको मेरे पास भेजो, बाकी को भगा दो, घर भेज दो। तो वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करके ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास आए, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट विल बी कॉल्ड द रिलेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि चलो रिलेशन तो हो गया, अब फंक्शन क्या होता है। अब वो जो रिलेशन था, रिलेशन में क्या था, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो दो दो जगह इमेज बना सकता था, 1,a 1,b चलेगा रिलेशन में। फंक्शन ने कहा कि भाई हम नहीं चलने देंगे, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन
should have unique image in the codomain. Every element has should have unique image. ठीक है, फंक्शन था. ग्राफ का मतलब क्या था, उसकी जो इनपुट थी और जो उसकी इमेज बन रही थी, उन दोनों का जो ऑर्डर्ड पेयर होता था x, fx, उसको हम लोग जब कार्टेशियन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राफ. कार्टेशियन प्लेन को कार्टेशियन ही क्यों कहते हैं उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि जहां से हमारी इनपुट्स जा रही हैं, द फर्स्ट सेट फ्रॉम वेयर द इनपुट्स आर गोइंग. ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको सबको इकट्ठा कर लो आप, आपके पास आपकी डोमेन आ जाएगी. कोडोमेन जहां पर आप इमेजेस भेजना चाह रहे हैं, वो पूरा सेट वहां में जाए ना जाए, मुझे पूरे सेट से मतलब है, उसको हम कोडोमेन कह देंगे. तो जब भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी तो द सेकंड सेट विल बी कॉल्ड द कोडोमेन. अब मैंने जब इमेजेस बनाई तो जो जो इमेजेस बनी, ओनली द इमेजेस, द सेट ऑफ ओनली द इमेजेस विल बी कॉल्ड द रेंज. तो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स थे ना, उसमें सब सेकंड एलिमेंट उठा लीजिए, सबका सबका सेकंड एलिमेंट, और उनको जब इकट्ठा करके रखेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट उठाया तो डोमेन आई, सेकंड एलिमेंट उठाया तो रेंज आई मेरे पास. ठीक हो गई बात. उसके बाद हमने थोड़ा सा एग्जांपल देखा, इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने देखी. तो फंक्शंस इक्वल कब होंगे, जब उनकी रेंज इक्वल होगी, जब उनकी डोमेन इक्वल होगी, है ना. रेंज और डोमेन इक्वल हो तो काम हमें हम उनको इक्वल कहेंगे. को डोमेन थोड़ा बहुत अलग होगा तो वी विल मैनेज, है ना. सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं. आपको कुछ भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, इन जनरल मैथ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक जरूर कीजिएगा. ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू.